तो दोस्तों आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LDO के बारे में। LDO क्या होता है, क्यों इसका यूज़ होता है मोबाइल PCB में, क्या इसकी ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और आप स्कीमेटिक डायग्राम्स वगैरह को पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि LDO, LDO आउट, LDO GND, LDO इन, LDO REG, इस तरह की टर्म्स आपने बहुत सारी देखी होंगी। या फिर अगर आपने डाटा शीट वगैरह आप रीड करते हो, जैसे पावर IC की डाटा शीट वगैरह रीड करते हो, या फिर आप CPU वगैरह की डाटा शीट रीड करते हो, तो वहाँ पे आपने LDO का नाम 100% सुना ही होगा अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों कि LDO क्या होता है, क्या इसका यूज़ होता है, किस तरीके से इसके फॉल्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा और आई होप कि LDO के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट होंगे वो सब जो है क्लियर आपके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये LDO होता क्या है। देखिए दोस्तों, LDO का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका लो ड्रॉप आउट वोल्टेज। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लो ड्रॉप आउट वोल्टेज, यानी कि कोई वोल्टेज है उसको ये कुछ ड्रॉप करेगा और उसके बाद जो है आउट करेगा। अब इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको एज एन एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एज एन एग्जांपल ये LED है हमारे पास, ठीक है, जो फ्लैश लाइट है, ये फ्लैश लाइट है। इसको रन करवाने के लिए हमें चाहिए, मान लीजिए एज एन एग्जांपल 2 वोल्ट, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट VBAT की सप्लाई दे देंगे, VBAT कितनी होती है आपकी 3.7 to 4.2 वोल्ट, वो अगर हम VBAT की सप्लाई इसको डायरेक्ट हम दे देंगे तो होगा क्या, ये जो है जो आपके फ्लैश लाइट है ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ये फ्लैश लाइट ख़राब ना हो तो इस करके इस बीच में एक LDO को लगाया जाता है, जिससे कि जो एक VBAT की जो आपकी वोल्टेज है, मान लीजिए इसको 2 वोल्ट चाहिए थी और VBAT की हो रही है 3 वोल्ट से ज़्यादा, तो उसको 2 वोल्ट करने के लिए हम बीच में जो है LDO का यूज़ करते हैं। LDO का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। ये भी दोस्तों LDO आपके कई तरह के होते हैं, कुछ तो MOSFET बेस होते हैं, कुछ होते हैं FET बेस, और कुछ जो है नॉर्मल LDO होते हैं जिसमें इन आउट होता है ओनली। तो उन सब के बारे में जो है दोस्तों हम बात करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि LDO आपका काम किस तरीके से करता है। तो जिस सर्किट में जो है दोस्तों जितने भी वोल्ट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे एक LDO लगाया जाता है, जिससे कि जो है उसके जितने भी उसकी वर्किंग वोल्टेज है वो उसको मिल सके और वो वर्किंग काम आपका कर सके। जैसे कि दोस्तों आपकी पावर IC रहती है, तो पावर IC में भी आपके बहुत सारे LDOs होते हैं, लेकिन वो होते हैं कुछ तो FET बेस होते हैं, कुछ होते हैं MOSFET बेस। और जैसा कि और एक्सटर्नल सर्किट है, कैमरा वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, उनकी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे जो है नॉर्मल LDO को लगाया जाता है। तो दोस्तों सर्किट में LDOs का ये भी एक फ़ायदा होता है, जब मोबाइल्स को जो है डिज़ाइन किया जाता है, अब इनको जो है अपने अकॉर्डिंग हम ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो LDOs होते हैं आपके MOSFET बेस होते हैं, FET बेस होते हैं और नॉर्मल बेस होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इनमें EN सिग्नल का सपोर्ट दे देते हैं, जिससे कि आपका CPU जिससे भी उसको ऑपरेट कराना हो, मान लीजिए CPU से ऑपरेट कराना है तो वहाँ से CPU उसको ऑपरेट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि LDOs होते कैसे हैं। चलिए एक बार वो दिखाता हूँ, पहले आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है, सैमसंग का शायद G5 है, G5 मॉडल नंबर मुझे कंफर्म नहीं है इसका, शायद G5 ही है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ जो FET बेस और MOSFET बेस आपके LDOs होते हैं वो तो आपके पावर IC में रहते हैं, उनको तो आप नहीं देख सकते, लेकिन जो आपके नॉर्मल LDOs होते हैं उनको आप देख सकते हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो आपकी LCD होती है उसके लिए ये VDD वोल्टेज के लिए यहाँ पे इन्होंने एक LDO दिया हुआ है, ये अगर आप देख पा रहे हो। ये इसके सर्किट किस तरीके से होते हैं चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे, ये मैंने इसका स्कीमेटिक डायग्राम खोला हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है LCD LDO, जो कि है आपका 150 मिली एम्पियर आउट के लिए, ठीक है। तो इसके दोस्तों सर्किट कुछ इस तरीके से होती है जो आपका नॉर्मल LDO होता है। इसमें आपको 4 पिन देखने को मिलेगी। एक तो जो है Vin,
वी आउट, ये तो दो मेन है इसकी। वी इन जो आती है वो वी बैट से आती है आपकी, और जो वी आउट है वो आपकी सर्किट को जाती है, जिस सर्किट में उसकी वोल्टेज को हमें आउट करना हो। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो LDO है इसको ऑपरेट करने के लिए एक EN सिग्नल भी दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि जब इसकी ज़रूरत हो एक्टिवेट करने के लिए तो CPU इसको बड़े इजीली जो है EN सिग्नल के थ्रू ऑपरेट कर लेता है। इस तरीके से जो है दोस्तों LDO जो होता है इसकी सर्किट डायग्राम होता है, इसमें तो शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो ये कुछ इस तरीके से है। मैं चलिए आपको एक बार कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर दिख पाया तो, क्योंकि काफ़ी छोटा है इस करके जो है से शायद आपको ना दिख पाए। तो यहाँ पे है LDO एक लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये तो जो इसकी ऊपर वाली पिन है ये वी इन है, और जो इससे नीचे वाली है ये एनेबल सिग्नल है जो CPU से है आपका, और एक जो इसकी थर्ड नंबर की लैग है ये ग्राउंड हो रखी है इसमें, और जो आउट जो इसकी फर्स्ट नंबर की लैग है यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो ये वी आउट है जो कि आपकी VDD सिग्नल के लिए जाती है और आपके LCD के लिए। अब इसका यूज़ दोस्तों इसमें यहाँ पे क्यों किया गया, चलिए वो देखिए आप। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो VDD LCD सिग्नल है वो है आपका 3 वोल्ट का। इसको जो है दोस्तों कांस्टेंट जो है 3 वोल्ट चाहिए। अब जो आपका वी बैट है, वी बैट का तो आपको पता है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, जैसा कि आपको पता है कि 3.5 से 4.2 वोल्ट रहता है, तो उससे फ्लक्चुएशन रहता है। तो उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए यहाँ पे एक LDO लगाया जाता है, जिससे कि जो है इसकी आउटपुट 3 वोल्ट है ये जो है एक प्रॉपर रहे, पूरी की पूरी 3 वोल्ट रहे और इसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए इसमें यहाँ पे LDO लगाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है LDO का यूज़ किया जाता है सर्किट्स में। और जैसे कि मैंने आपको बताया LDO जो आपके नॉर्मल LDOs रहते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। ये देखिए आप शायद फिलहाल आप देख ना पा रहे हो, ये बहुत छोटे से हैं, ये इस तरीके से दिख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा इस स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। इसकी पिन आउट भी आपको दिख जाएगी। इसका यूज़ दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसका यूज़ होता है जैसे आपकी टच वगैरह है वहाँ पे आपकी जैसे 2.8 वोल्ट की जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी LDO का यूज़ होता है, जबकि हालांकि वहाँ तो सिग्नल जो है डायरेक्ट CPU से भी आ जाता है। और जैसा आपका कैमरा रहा या फिर आपका LCD की VDD सिग्नल रहा या फिर कोई भी ऐसी सर्किट है जहाँ पे मतलब एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो है इस LDO का यूज़ किया जाता है। और आई होप कि दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो है मोबाइल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड जो है वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।